सबसे पहले आपको बताएं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा तरीन बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं, कल शाम मुज़ाकरात के लिए वहां मौजूद होंगे। सदर ट्रंप का अपने बयान में कहना था कि ईरान ने कल आपना हुर्मुज़ में गोलियां चलाने का फैसला किया, जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने आपना हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया, जो अजीब बात है। हमारी नाकाबंदी की वजह से हुर्मुज़ पहले ही बंद है। ईरान हमारी मदद कर रहा है लेकिन जानता नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बंद बंदरगाह की वजह से ईरान का रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा। बहुत सारे जहाज अब अमेरिका में टेक्सास, लुजियाना और अलास्का की तरफ जा रहे हैं। ये सब पासदारान इनकलाब की वजह से हुआ, जो हमेशा सख्त जान साबित करना चाहती है। हमने ईरान को बहुत मुनासिब डील ऑफर की है, उम्मीद है वो कबूल करेंगे। ईरान ने डील कबूल नहीं की तो अमेरिका ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर देगा। अमरीकी सदर ने कहा कि अब मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी, वो जल्दी झुक जाएंगे, आसानी से झुक जाएंगे। अगर ईरान ने मुआहिदा कबूल ना किया तो जो कुछ करना पड़ा वो करना उनके लिए एजाज होगा। वो काम पिछले 47 साल में दूसरे सुदूर को ईरान के साथ करना चाहिए था। अब वक्त आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन को खत्म किया जाए। अमरीकी अखबार का कहना है कि अमरीका ईरान तनाज़ा तय करने के लिए मुज़ाकरात इस हफ्ते दोबारा शुरू हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने अमरीकी अखबार से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुज़ाकरात के लिए कल पाकिस्तान जा रहे हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस दूसरे मरहले में मुज़ाकरात में शिरकत के लिए नहीं जा रहे। ईरान और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने आज दोपहर ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू की। इसहाक डार ने खत्ते के अमन व इस्तेहकाम, मौजूदा मसाइल के जल्द हल के लिए मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान आज टेलीफोनिक राबते पर भी इत्तफाक किया गया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर की बात करते हैं। इस मुमकिना दौर के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां जारी हैं। गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र वफाकी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शराज गर्देज़ी। जी, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मुमकिना तैयारियां जारी हैं। गैर मुल्की वफूद की आमद की पेश नज़र वफाकी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानब से खुसूसी जो ट्रैफिक प्लान है वो भी जारी किया गया है। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक रेड जोन और जो तोसी रेड जोन है उसको हर किस्म की जो ट्रैफिक है उसके लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जबकि शहर में सिक्योरिटी की पेश नज़र जो गैर मामूली नफरी है वो भी तैनात की गई है, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस और अफसी रेंजर समेत जो दीगर कानून नाफज करने वाले एहलकार हैं बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ मकामात हैं शहर के वहाँ पर मौजूद हैं। शहर में हर किस्म की जो हैवी ट्रैफिक है उसके दाखिले पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। और ज़राए के मुताबिक ये इक़दाम गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी और अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं। जी, इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। रेड जोन, एक्सप्रेसवे और श्रीनगर हाईवे मुकम्मल बंद हैं, जबकि शहरियों को सफ़र के लिए मुतबादल प्लान दे दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं मेट्रो बस सर्विस ताहुक्म सानी बंद कर दी गई है। रावलपिंडी में हर किस्म की प्राइवेट, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल रहेगी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई। नाकों पर तैनात एहलकार सख्त चेकिंग कर रहे हैं। रेड जोन की जानिब जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ चौराहों पर भी तैनात है। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि श्रीनगर हाईवे पर भी मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक रोकी जा सकती है। इस्लामाबाद में किसी भी शाहरा से आने वाली हैवी ट्रैफिक का दाखिला मुकम्मल बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के जारी किए गए मुतबादिल प्लान के मुताबिक G5, G6 और G7, F6, F7 सेक्टर के रिहायशी रावलपिंडी आने जाने के लिए मार्गला रोड से 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने की सूरत में ट्रैफिक तरामरी चौक की तरफ मोड़ दी जाएगी। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद कर दी गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर्स के मुताबिक जुड़वा शहरों में हर किस्म की प्राइवेट, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगी। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफ जई के हमरा मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं पाकिस्तान में जर्मनी की सफीर ने कहा है कि जर्मन सिफारतखाने का वीज़ा सेक्शन 20 और 21 अप्रैल को बंद रहेगा। जर्मन सफीर ने कहा कि दरखास्त गुजार वीज़ा सेक्शन ना आए, तमाम अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल कर दी जाएंगी। वीज़ा सेक्शन अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दौरान सड़कों की बंदिश के बायस बंद रहेगा।
आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जर्मनी की सफ़ीर ने कहा है कि जर्मन सफारतखाने का वीज़ा सेक्शन 20 और 21 अप्रैल को बंद रहेगा। जर्मन सफ़ीर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार वीज़ा सेक्शन ना आए, तमाम अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल कर दी जाएंगी। वीज़ा सेक्शन अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दौरान सड़कों की बंदिश के बाइस बंद रहेगा। एक और अहम अपडेट, आबनार हुर्मुज़ से गुजरने वाला पाकिस्तानी जहाज कराची पोर्ट पहुंच गया है। केपीटी ज़राए के मुताबिक शालामार जहाज खाम तेल के साथ कराची पोर्ट पहुंच गया है। शालामार जहाज यूएई से खाम तेल पाकिस्तान लाया है। इसकी मज़ीद तफसील भी जानने की कोशिश करेंगे। आबनार हुर्मुज़ से गुजरने वाला पाकिस्तानी जहाज कराची पोर्ट पहुंच गया है। केपीटी ज़राए का मज़ीद क्या कहना है, ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद से। जी अली इमरान, बताइए। जी बिल्कुल, ये जहाज दास आइलैंड जजीरा जो कि यूएई का है, वहां से खाम तेल लेकर आया है। ये तकरीबन 8 करोड़ लीटर खाम तेल है जो कि एक रिफाइनरी के लिए है। और ये जहाज हुर्मुज़ दोबारा बंद होने से महज 2 दिन पहले वहां से निकल के पाकिस्तान की तरफ आया है। तो ये कराची पोर्ट के आउटर एंकरेज के ऊपर इस वक्त मौजूद है। कैप्टन आसिफ पीएनएससी के और अमला इंतहाई खतरनाक हालात में ये जहाज और मुल्क के लिए ईंधन, करोड़ों लीटर ईंधन लेके पाकिस्तान पहुंच गए हैं, कराची पोर्ट पहुंच गए हैं। जी अली इमरान सैयद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का भी हम ताज़ा तरीन बयान शामिल करेंगे। उनका कहना है कि ईरान की बंदरगाहों और साहिली पट्टी पर अमरीकी नाकाबंदी सीज़फायर की खिलाफवर्जी है। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीकी इक़दाम गैर कानूनी और मुजरिमाना अमल है। UN क़वानीन की भी खिलाफवर्जी है। ईरानी आबादी को जानबूझकर इज्तिमाई सज़ाएँ देना जंगी जुर्म, इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। व्हाइट हाउस के ओहदेदार का बताना है कि ईरान से मुज़ाकरात के लिए नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान जाएंगे। व्हाइट हाउस ओहदेदार का यह भी बताना है कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कश्नर भी पाकिस्तान जाएंगे। ये अहम और ताज़ा खबर। व्हाइट हाउस के ओहदेदार का बयान, कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात के लिए नायब सदर जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ और जैरेड कश्नर भी पाकिस्तान जाएंगे। इससे मुतालिक आपको अपडेटेड रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सक्खर लाड़काना डिवीज़न के कच्चे में मुस्तकिल अमन कायम रखने के लिए मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान तनाज़ात के खात्मे के लिए सर्किट हाउस सक्खर में अहम बैठक का दूसरा रोज़ जारी है। इसकी तफसील बता रहे हैं यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सक्खर लाड़काना डिवीजन बिलखुसूस इन डिवीजन के जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ पे मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए सर्किट हाउस सक्खर में 4 रोज़ा अहम बैठक जारी है, जिसमें मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान जो झगड़े हैं उनका तस्फिया कराया जाएगा। आज दूसरे रोज़ ज़िला घोटकी कच्चे के जो मुख्तलिफ कबाइल हैं जिनके दरमियान ज़मीनी तनाज़ात हैं या दीगर जो मसाइल हैं उनके लिए तस्फिया कराने की कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जिला घोटकी के तमाम फरीकैन जितने भी कबाइल थे उनके बयानात कलमबंद किए गए थे और आज दूसरे रोज भी यही सिलसिला जारी है जो कि शाम या रात तक जारी रहेगा। एक्सपो सेंटर कराची में जारी कैटल शो देखने के लिए आए कराची से घरों से निकले हैं लोग, लेकिन इस शो का मजा किरकिरा हो गया क्योंकि सरशाह सुलेमान रोड पर पानी की लाइन से मुसलसल पानी बह रहा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। तफसील बता रहे हैं वलीद अहमद। एक्सपो सेंटर कराची में कैटल शो है। इस कैटल शो को देखने के लिए शहरी अपने घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन इस कैटल शो का मजा किरकिरा हो गया है और मजा किरकिरा होने की वजह है ये पानी। इस वक्त कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी अगर आपको दिखाएं तो यहाँ से मुस्तकिल पानी रिस रहा है और पानी निकलने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार यहाँ पर नजर आती है। अगर आप देखें तो ये सरशाह सुलेमान रोड है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। बच्चे वहाँ पे खड़े हुए हैं, हमने गाड़ी रोड क्रॉस करके वहाँ खड़ी की हुई है, अब उनको लेके यहाँ पे आना है। हमें बड़ी मुश्किल हो रही है लोगों को आने में और आगे पूरा ट्रैफिक जैम हुआ है पानी की वजह से। और हम मेयर मुर्साबाद से यही दरख्वास्त है कि पानी प्लीज़ साफ़ करवाइए ताकि लोगों को मुश्किलात ना पैदा हो यहाँ। एक्सपो सेंटर जाना आज़ाद हुई है, ये कैसे हुआ है यार? कुछ करो यार खुदा के लिए यार। हुकूमत गवर्नमेंट से अपील करता हूँ यार, भाई कुछ करो यार। इधर लोग फंसे में गाड़ियाँ देख सकते हैं, अब ये हाल हुआ है। एक्सपो सेंटर कराची के बाहर भी गाड़ियों की कतार लगी हुई है। सड़क पर मौजूद इस पानी ने इस कैटल शो का भी मज़ा किरकिरा किया है और लोगों की तफरी जो जिसके लिए वो अपने घरों से निकले थे वो तफरी भी उस तरह नहीं हो पा रही। डीजल की कीमतें कम होने से क्या इंटरसिटी किराए कम हुए हैं, ये बता रहे हैं रावलपिंडी से फैजान राजा।
जी, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वा शहरों में गुज़िश्ता दिनों जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनकी जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 32 रुपये और 12 पैसे की कमी कर दी गई थी डीजल में, जिसके बाद जो है यहाँ ट्रांसपोर्टर जितने भी किराए हैं उसमें नुमाया कमी 50 रुपये 100 रुपये हुई है। पहले कराची का 10,000, 8500 ये अलग अलग कैटेगरी में होता है ना, तो उसे कम करके परसेंटेज के हिसाब से पैसेंजर को रिलीफ दे दी। जब गवर्नमेंट रेट बढ़ाती है ना तो उसी परसेंटेज के हिसाब से हम जो है ताकि जो है गाड़ी का खर्चा निकल आए। गवर्नमेंट की जानिब से इनके जो आरटी सेक्रेटरी हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, उनके साथ इनकी मीटिंग होती है, जिसके बाद जो है अभी किरायों में नुमाया 50 रुपये से 150 रुपये तक की कमी कर दी गई है। मुल्क में डीजल की कीमत में हालिया कमी के बाद भी कोयटा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में खातिर खा कमी देखने में नहीं आ रही। कोयटा से मजीद बता रहे हैं सलमान अशरफ। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी डीजल के कीमतों में कमी के बावजूद उसका अतलाक जो है वो ट्रांसपोर्ट के किरायों पर अभी तक नज़र नहीं आ रहा। जो अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट चल रही है लोकल बस, उसमें भी किरायों में कमी देखी नहीं जा रही। इसी तरह जो अंदरूनी सूबा मुख्तलिफ रूट्स पर पशीन, किलातुल्ला, चमन, फौजदार, नोशकी और दीगर इलाकों को मिनी बसेस जा रही हैं, उनकी कीमतों में जो किराए हैं उनमें भी कमी नहीं की गई। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से मुसाफिरों ने हुकूमत से शिकवा किया है कि वो इस सूरत हाल का जायज़ा लें, और जिस तरह ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही किरायों में इजाफा किया था, अब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है तो वो उन किरायों को भी दोबारा उन्हीं रेट्स पर लेकर हैं। दूसरी जानिब जब हमारी सेक्रेटरी RTA से बात हुई तो उनका कहना था कि कल इस हवाले से तमाम जो ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं उनके अहदेदारों का इजलास तलब किया है, जिसमें काफ़ी गौर फोर्स के बाद आइंदा जो है वो किरायों में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी, मशरिक़ वस्ता में जंग के बाइस तेल की कीमतों में इजाफे से मुल्क भर में महंगाई की लहर है। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गए हैं। तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज। जी, इस्लामाबाद में फलों और सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और उसकी वजह तेल की बढ़ती कीमतें बताई जा रही है। इस वक्त इस्लामाबाद के हफ्तावार बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पे आमतौर पे बड़ी तादाद में यहाँ पे शहरी जो है वो खरीदारी करते नजर आते हैं, लेकिन अब चूंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि या तो शहरियों की तादाद उतनी ही नहीं है, और अगर है भी तो वो उस लेवल की खरीदारी नहीं कर रहे जैसे पहले वो पूरे हफ्ते का सामान ले जाते थे। शहरियों का ये कहना है कि मुसलसल बढ़ती कीमतों की वजह से उनकी कुव्वत खरीद बहुत कम हो चुकी है। इस वक्त अगर मैं आपको जो मसाला जात में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां उनकी कीमतों के हवाले से बताऊं तो सिर्फ प्याज ही की कीमत जो है वो 61 रुपए फी किलो है। इस तरह टमाटर जो है वो 75 रुपए फी किलो है। लहसुन की कीमत जो है वो 600 रुपए से जायद है, और इस तरह दीगर जो सब्जियां हैं जो कि इस मौसम में ज्यादा खाई जाती हैं उनकी कीमतें भी 50, 60, 70 रुपए फी किलो के हिसाब से है। तो शहरियों का ये कहना है कि जहां एक तरफ फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही है, वहीं पर दूसरी तरफ उनके जो मसाला जात और बेसिक अशिया है उनकी भी कीमतें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से उनकी जो कुव्वत खरीद है वो उतनी नहीं है, क्योंकि वो कमा इतना नहीं रहे हैं। और इसी वजह से इस्लामाबाद के हफ्तावार बाजार में भी उतने शहरी, उतना रश हमें दिखाई नहीं दे रहा जितना आमतौर पर नजर आया करता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरान या 12 घंटों से तजावज़ कर गया है। तफसील बता रहे हैं जमार जोकियो। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तानाबाद में, जहाँ लोड शेडिंग का मसला बदस्तूर जारी है। कराची के बेशतर इलाकों में यही मसला है कि जो एलानिया लोड शेडिंग है 8 से 10 घंटे और गैर एलानिया लोड शेडिंग मिलाकर तकरीबन 12 से 14 घंटे यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो पानी के औकात हैं उनके दौरान भी बिजली जो है नहीं होती, जिस वजह से पानी भरने में मसाइल होते हैं और पानी के बहरान का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। 1.5 घंटे के लिए बिजली आती है तो उसके बाद 3, साढ़े 3 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। अगर हम मैक्सिमम लगाएं तो दिन में और रात में हमारे पास 10, 11 घंटे, 12 घंटे बिजली आ सकती है। इसके बाद नहीं देखिए हमने भाई, कारोबार रात को 9 बजे बंद करा देते हैं। उस वक्त हमारे यहाँ लाइट ही नहीं होती। बोलते जनाब बिजली बचत कर रहे हैं। कैसे बचत कर रहे हैं जनाब, इस वक्त तो लाइट ही चली जाती है। आवाम वैसे भी बहुत परेशान है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, और मेन मसला पानी का होता है। सुबह जब पानी का टाइम होता है उस टाइम पे तो लाइट होती नहीं है, तो लोग ये ज़्यादातर खारा पानी इस्तेमाल करते हैं। कारोबारी आज़ाद को भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उससे ज़्यादा मसला जो है वो यहाँ पर रिहायशी इलाकों में है। लोगों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत जल्द अज जल्द एक्शन ले और गर्मी के इस मौसम में लोड शेडिंग से निजात दिलाए। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आए सिखियात्री चेहरों पर मुस्कुराहटें लिए वापस भारत रवाना हो गए हैं। सिखियात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, अगले साल बच्चों को भी यहाँ लाएंगे। मजीद बता रही हैं वाघा बॉर्डर पर मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हिरा बतूल।
जो ये वैसाखी मेला है, इसके लिए सिख यात्री वाघा बॉर्डर के जरिए भारत से 10 अप्रैल को पाकिस्तान आए थे और आज ये वापस अपने मुल्क भारत वापस रवाना हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ सिख यात्री भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा कि कैसा आपने त्यौहार मनाया और आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत लोगों ने प्यार किया ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ महसूस होया जी। मैं पहली दफ़ा आई हूँ यहाँ पर विसाखी मेले पर और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। अरबी घूमे आ कल बड़ा वधिया लगा, सारे तारीफ करते तुसीं आए आ ते बड़ा वधिया लगा सानू ते फिर आयो। जी आपने इन सिख यात्रियों की बात सुनी, इनका कहना है कि हमें ये 10 दिन में बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो मजहबी रस्मात थी वो अदा की और यहाँ के जो पाकिस्तान के इंतजामिया थी उनका रवैया भी हमारे साथ बहुत अच्छा था और हम अगली दफ़ा भी ज़रूर यहाँ वैसाखी मेला मनाएंगे। जी